हेलो एंड वेलकम टू स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों आज इंडियन पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2, चलिए इसे देख लेते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इंडियन पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो पहला क्वेश्चन है हमारा क्या, भारत के कितने पूर्व राष्ट्रपतियों को भारत रत्न मिल चुका है? तो कितने पूर्व राष्ट्रपतियों को भारत रत्न मिल चुका है? तो ये 5, ऑप्शन बी 5 पूर्व राष्ट्रपतियों को भारत रत्न मिल चुका है। तो कौन कौन है ये? तो ये है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और दूसरा है राजेंद्र प्रसाद और तीसरा जाकिर हुसैन। और अब एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद, एपीजे अब्दुल कलाम। और पांचवा कौन है? तो पांचवा है हमारा डॉक्टर वीवी गिरी। डॉक्टर वीवी गिरी। तो कितने राष्ट्रपतियों को भारत रत्न मिल चुका है? तो ये 5 राष्ट्रपतियों को भारत रत्न मिल चुका है, जिनमें सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर वीवी गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा क्या, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से सांसद के लिए उत्तरदायी होती है, ऐसा किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से सांसद के लिए उत्तरदायी होती है? तो ये कहा गया अनुच्छेद 75 का 3 में, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 75 का 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो ये देखना पड़ेगा ऑप्शन के हिसाब से। ऑप्शन है हमारा पहला, राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों संवैधानिक पद पर हैं। तो ये कथन सही है, ए सही है, पहला ऑप्शन ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, डॉक्टर खूबी चंद बघेल का नाम निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए आवाज़ उठाने से जुड़ा है? तो किस राज्य के लिए आवाज़ उठाने से जुड़ा है डॉक्टर खूबी चंद बघेल का नाम? तो ये छत्तीसगढ़, ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ राज्य से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, संविधान के अधिनियमन से पहले लागू होने वाले सभी कानून मौलिक अधिकारों के साथ असंगतता की सीमा तक शून्य होंगे। अनुच्छेद 13(1) का सार जो इसे उद्धृत करता है, निम्नलिखित में से किसके तहत रखा जा सकता है? तो किसके तहत इसे रखा गया है? तो इसे रखा गया है न्यायिक समीक्षा, ऑप्शन बी के तहत रखा गया है न्यायिक समीक्षा। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा क्या, प्रस्तावित अनुच्छेद 47A संविधान समीक्षा आयोग द्वारा न्यायमूर्ति एम.एन. वेंकटचलिया निर्देश में राजनीति के सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है जनसंख्या नियंत्रण के लिए। ऑप्शन बी, जनसंख्या नियंत्रण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा क्या, 61वें संविधान संशोधन 1988 द्वारा वयस्क मताधिकार की आयु 21 से 18 कर दी गई। वयस्क मताधिकार की आयु किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में है वयस्क मताधिकार की आयु से? तो ये है अनुच्छेद 326 में। ऑप्शन सी अनुच्छेद 326 में दिया गया है, के बारे में बताया गया वयस्क मताधिकार की आयु के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा क्या, संविधान में संशोधन करने के लिए बिल को राष्ट्रपति के सामने सहमति देने से पहले निम्नलिखित में से किस सदन में पेश किया जाना चाहिए? तो किस सदन में पेश किया जाना चाहिए सबसे पहले? तो ये होगा लोकसभा और राज्यसभा में पेश और पारित किया जाना चाहिए। तो पहले लोकसभा और राज्यसभा में पेश और पारित किया जाना चाहिए। ऑप्शन सी। कोई भी विधेयक पहले लोकसभा और राज्यसभा में पेश करने के बाद पारित किया जाना चाहिए, तभी राष्ट्रपति को भेजा जाता है। लोकसभा और राज्यसभा में पारित हो जाने के बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है कोई भी बिल को, कोई भी विधेयक को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, अनुच्छेद 31C संविधान में किस संशोधन में जोड़ा गया? तो 31C संविधान के किस संशोधन में जोड़ा गया? तो ये है जोड़ा गया है अनुच्छेद 25वें संविधान संशोधन में। ऑप्शन सी 25वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया एक अनुच्छेद 31C। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, भारतीय संविधान को भूमि का मौलिक कानून क्यों कहा जाता है? तो भारतीय संविधान को भूमि का मौलिक कानून क्यों कहा जाता है? तो ये कहा जाता है क्यों कहा जाता है? तो चूँकि सरकार अंग भारत के संविधान के लिए अपनी उत्पत्ति का श्रेय देते हैं और संविधान के ढांचे के भीतर अपनी जिम्मेदारियों को अपने अधिकार प्राप्त करते हैं और निर्वहन करते हैं। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 है, डॉक्टर खूबी चंद्र बघेल का नाम निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए आवाज़ उठाने से जुड़ा हुआ है? तो ये सेम क्वेश्चन हो गया, तो छत्तीसगढ़। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा क्या, निम्नलिखित संवैधानिक संशोधन अधिनियमों में से कौन सा संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 21A को सम्मिलित करता है, जिनमें 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाया गया है? तो किस संविधान संशोधन में किया गया? तो ये किया गया है 86वें संविधान संशोधन में। ऑप्शन सी 86वां संविधान संशोधन में कहा गया कि 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य चुनाव आयुक्त ने नेपाल और सूडान के चुनाव आयुक्त के रूप में भी कार्य किया है? तो किस चुनाव आयुक्त ने नेपाल और सूडान के चुनाव आयुक्त के रूप में भी काम किया है? तो ये है सुकुमार सेन। ऑप्शन ए सुकुमार सेन। ऑप्शन ए सुकुमार सेन। सुकुमार सेन जो है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त थे, जिन्होंने नेपाल और सूडान के चुनाव आयुक्त के रूप में भी कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए और गलत कथन छांटिए। तो इसमें गलत कथन छांटना है, तो पहले उसके लिए ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। चुनाव आयोग की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 324 के आधार पर हुई।
तो ये कथन सही है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची भारत का धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णन करती है। ये कथन भी सही है। 9वीं अनुसूची पंडित नेहरू द्वारा स्थापित की गई। ये कथन भी सही है, ऑप्शन सी। गलत कथन इसमें से छांटना है, तो अब लास्ट बच गया ऑप्शन डी। लाला लाजपत राय को अक्सर राजनीति में एक कट्टरपंथी के रूप में वर्णित किया गया, लेकिन सामाजिक मुद्दों में रूढ़िवादी बताया गया। ये कथन गलत है। ये कथन गलत है। तो प्रश्न के हिसाब से प्रश्न में कहा है कि गलत कथन चुनिए, तो ऑप्शन डी वाला कथन गलत है। लाला लाजपत राय को नहीं कहा जाता था, ये बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता था। इस जगह पे बाल गंगाधर तिलक को अक्सर राजनीतिक के एक कट्टरपंथी के रूप में वर्णित किया गया है, लेकिन सामाजिक मुद्दों में रूढ़िवादी बताया गया है। तो किसे? तो बाल गंगाधर तिलक को बताया गया, लेकिन इसमें लिखा हुआ लाला लाजपत राय, मतलब ये कथन गलत है। तो प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन डी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में एक राज्य निम्नलिखित स्थितियों में बाजार से उधार ले सकता है। तो किस स्थिति में बाजार से उधार ले सकता है? तो ये केंद्र की सहमति के साथ, ऑप्शन बी। केंद्र की सहमति के साथ एक राज्य जो है केंद्र की सहमति के साथ बाजार से उधार ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कितनी बार आया है? तो भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द 2 बार आया है, ऑप्शन बी 2 बार। पहली बार प्रस्तावना में आया है और दूसरी बार अनुच्छेद 21(1) में आया है। 2 बार आया धर्मनिरपेक्ष शब्द किसमें? तो ये आया पहली बार प्रस्तावना में और दूसरी बार आया है किसमें? तो अनुच्छेद 21(1) में। दूसरी बार आया है अनुच्छेद 21(1) में, अनुच्छेद 21(1) में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा क्या, उच्च न्यायालय ने निचली अदालत को अपने अधिकार क्षेत्र से अधिक होने से रोकने के लिए एक रिट जारी किया है। इसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है निषेधाज्ञा, ऑप्शन बी निषेधाज्ञा कहा जाता है इस रिट को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा 18, बजट सत्र में गुलोटीन किसे कहा जाता है? बजट सत्र में गुलोटीन किसे कहा जाता है? तो गुलोटीन कहा जाता है स्पीकर वोट देने के लिए सभी बकाया मांगों को रखता है, ऑप्शन बी गुलोटीन कहा जाता है स्पीकर वोट देने के लिए सभी बकाया मांगों को रखता है। बजट के अंतिम दिन जिन मांगों पर चर्चा नहीं हुई होती है उन्हें भी मतदान के लिए रख दिया जाता है, इसे ही गुलोटीन कहते हैं। बजट के अंतिम दिन जिन भी मांगों पर चर्चा नहीं हुई होती है उसे भी मतदान के लिए रख दिया जाता है और उसे ही गुलेटिन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। पहला कथन है भारत में चुनाव के अंतिम चरण तक एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल दिखाने पर रोक है। तो और दूसरा कथन क्या है, यह रोक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन पर आधारित है जो 2010 में प्रभावी हुई है। तो प्रश्न क्या कहता है, कौन सा कथन सही है? इन दोनों में कौन सा कथन सही है? तो इनमें केवल 2 सही है। दूसरा नंबर वाला कथन जो है सही है। दूसरा नंबर वाला कथन, यह रोक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन पर आधारित है जो 2010 से प्रभावी हुई है।
और पहला वाला जो कथन है तो ये है, अंतिम चरण तक एग्जिट पोल दिखाने पर रोक है, ओपिनियन पोल पर नहीं है। सिर्फ एग्जिट पोल पर रोक है, ओपिनियन पोल पर नहीं है। तो इस वजह से ये 1 नंबर वाला कथन गलत हुआ, 2 नंबर वाला कथन सही है, तो केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा। क्या क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में हज कमेटी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। तो पहला कथन है, संसद के 3 मुस्लिम सदस्यों को भारत की हज समिति के सदस्य के रूप में नामांकित किया गया है। ये पहला कथन है। दूसरा कथन है, एक मंत्री भारत की हज समिति का अध्यक्ष नहीं हो सकता है। तीसरा कथन है, केंद्र सरकार को भारत की हज समिति के अध्यक्ष नियुक्त करने का अधिकार है। तो प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इन तीनों में से कौन कथन सही है? तो इन तीनों में से तीनों कथन सही है। तीनों 1 2 3 तीनों कथन सही है, तो इसका आंसर होगा सी, तीनों 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, सुप्रीम कोर्ट ने किस वर्ष तक वर्तमान परिसर में जाने से पहले संसद भवन से अपनी बैठक की? तो किस वर्ष तक की है? तो ये की है 1958 तक। ऑप्शन डी 1958 तक। 1937 से भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से, भारत सरकार अधिनियम जो आया था 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से भारत के संघीय न्यायालय ने 1937 से 1950 तक संसद भवन में प्रिंस के चैम्बर में अपनी बैठक शुरू की। 1937 से 1950 तक जो है संसद भवन में प्रिंस के चैम्बर में अपनी बैठक शुरू की। सुप्रीम कोर्ट ने 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया और 1958 में वर्तमान परिषद में कार्यवाही शुरू की। 1958 में वर्तमान परिसर में कार्रवाई शुरू कर दी थी सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, सभी अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान भारत के संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद में अधिकार में सम्मिलित अधिकार का प्रयोग करने के हकदार हैं? तो किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 30। ऑप्शन डी अनुच्छेद 30 में सभी अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 में अधिकार में शामिल अधिकारों का प्रयोग करने के हकदार हैं। अनुच्छेद 30 के अनुसार भारत के प्रत्येक अल्पसंख्यक और भाषाई अल्पसंख्यक को शिक्षण संस्थान को खोलने का अधिकार है, अनुच्छेद 30 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, आमतौर पर चुनाव आयोग के नियमानुसार पोलिंग बूथ मतदान घर से अधिकतम कितना दूर हो सकता है? तो अधिकतम 2 किलोमीटर तक हो सकता है, ऑप्शन बी 2 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय का है? तो सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र गुवाहाटी उच्च न्यायालय का है, ऑप्शन बी गुवाहाटी उच्च न्यायालय। गुवाहाटी उच्च न्यायालय का न्यायिक क्षेत्र 7 राज्यों में है। इसका न्यायिक क्षेत्र जो है 7 राज्यों में है, 7 राज्यों में है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय का न्यायिक क्षेत्र 7 राज्यों में है। तो दोस्तों आज इंडियन पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 समाप्त हुए। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें
ताकि हमारे अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपने इससे पहले वाले सेट्स नहीं देखे हैं इंडियन पॉलिटी का, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पे पॉलिटी के नाम से प्लेलिस्ट बना होगा, तो आप उसमें जाके हमारे इससे पहले वाले सेट्स को देख लें। तो चलिए, थैंक यू।